नमस्कार मित्रों, हमारे एक्यूप्रेशर प्रोग्राम एक्यूप्रेशर गुरु में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक्यूप्रेशर द्वारा मोनोपॉज के इलाज के बारे में बताऊंगा। एक्यूप्रेशर द्वारा मोनोपॉज को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। मित्रों, पहले तो ये जान लेते हैं कि मोनोपॉज आज के समय में बहुत जल्दी क्यों हो जा रहा है। आजकल की हमारी बहनें 40 मतलब ये मान के चलिए 36 के ऊपर होते 40-42 तक मोनोपॉज हो जा रहा है। इसका उपचार क्या है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। शुरुआत मित्रों यहाँ से होता है कि जो पीरियड साइकिल है शुरू से समयानुसार चलती रहे, आगे पीछे ना हो। मित्रों, अगर आप ध्यान दें तो आज से 40-50 वर्ष पीछे चले जाते हैं। उस समय लेडीज़ महिलाओं का पहनावा क्या हुआ करता था, आज के समय में किस तरह का पहनावा है, समय के हिसाब से लोगों में कितने बदलाव आ गए हैं। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये कई तरह के रोगों को जन्म देने वाली चीज़ें हो जाती हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि पहले माता बहनें कभी घूमने कहीं जाती थीं और उनके साथ उनकी बेटी अगर 10 साल, 11 साल, 8 साल की है तो उसे चूड़ी ज़रूर खरीद कर देती थी पहनने के लिए, ताकि उसका पीरियड अपने समय पे ही स्टार्ट हो। उसको पहनने से ये बेफ़ायदा है कि वो पीरियड अपने समय से स्टार्ट लेगा और समयानुसार वो चलता रहेगा। अगर ये ठीक चलेगा तो मोनोपॉज अपने समय पे 50 साल से ऊपर जब महिलाएं होंगी उस समय मोनोपॉज की स्थिति बनेगी। जो हमारे एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है महिलाओं के इस रोग का, डिंब ग्रंथियों पे प्रेशर हमेशा पड़ते रहना चाहिए। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से कोई एक्यूप्रेशर करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो पॉइंट होते हैं माँ बहनों के हाथों में, ये रिस्ट एरिया से 4 इंच नीचे तक, ये उंगली रख के दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना, ये 4 इंच नीचे तक ये रिस्ट एरिया होती है। इसमें सारे डिंब ग्रंथियों के पॉइंट हैं। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि आज से और पीछे चले जाइए, 70-80 साल पीछे चले जाइए, तो उस समय महिलाएं हाथ में कंगन की तरह देखते होंगे हंसली पहनती थी और उस हंसली में दोनों तरफ कांटे की तरह बना होता था। वो डिंब ग्रंथियों की नसों पे रेगुलर दबाव बनाए रखता था। उससे उस समय की बुजुर्ग महिलाएं जो 70 साल 80 साल की भी होती थी, बच्चों को जन्म देने में सामर्थ्य होती थी, क्योंकि उनके पीरियड उस समय भी चलते थे, 70 साल की उम्र तक चलते थे। बचपन में ही उस हिसाब से पहना दिया जाता था और उसके बाद जब शादी होती थी तो वो कड़ा दहेज के रूप में ही पहना कर भेजा जाता था, ताकि पीरियड साइकिल हमेशा समय पे चलता रहे। तो मित्रों, ध्यान, अभी तक मैंने जो चीज़ें आपको बताई उसमें ध्यान देने की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने बिटिया को, बच्चों को चूड़ियाँ 8 से 10 साल की उम्र से पहनाना शुरू कर दें और
यह ध्यान दें कि रिस्ट एरिया में हमेशा चूड़ी पहनेंगे। उससे क्या होगा कि आप कोई भी काम करेंगी, महिलाएं कोई भी काम करेंगी, हाथ को जैसे ही वो नीचे रखेंगी प्रेशर अपने आप उस पॉइंट पे बनता रहेगा। इससे पीरियड साइकिल समय से चलती रहेगी। आज के समय में महिलाओं ने चूड़ी पहनना बंद कर दिया है। चूड़ियों का उपयोग बहुत कम महिलाएं कर रही हैं। तो इसके लिए मैंने अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में आपको जो बताया, उसमें आप एक काम और कर सकते हैं, कंगन टाइप की कोई चीज़ आप पहना सकते हैं महिलाओं को, और महिलाएं पहन सकती हैं। और इसके अलावा आजकल रिस्ट बैंड भी आ गए, फैंसी रिस्ट बैंड आते हैं जो मोतियों से बने होते हैं, उसे भी बहनें पहन सकती हैं। जिनके पीरियड साइकिल आगे पीछे चल रहे हों, अगर ये पहनना शुरू करेंगी तो 4 से 5 महीने के बाद इसका असर दिखना शुरू होगा। आज से आप स्टार्ट करेंगी तो 4 से 5 महीने के बाद इसका प्रभाव दिखना शुरू होगा कि पीरियड समय समय पे अब चलना शुरू हो गया। तो ऐसे कंडीशन में मेनोपॉज अपने समय पे जाके आएगा। तो मित्रों, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले किसी अन्य रोगों के बारे में एक्यूप्रेशर द्वारा निदान कैसे किया जाएगा मैं आपको पुनः बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।